अस्सलामुअलैकुम BBC11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर के अहम हेडलाइंस पर। हुकूमत ने एक बार फिर बिजली के नरख बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके लिए ECC ने फी यूनिट 3.82 रुपये लेवी आयद करने की मंजूरी दे दी है। तफसीलात के मुताबिक बिजली सारिफिन के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। हुकूमत ने फी यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर पावर होल्डिंग लेवी आयद करने का फैसला किया है, जिस पर ECC ने फी यूनिट 3.82 रुपये लेवी आयद करने की मंजूरी दे दी है। अरशद शरीफ कत्ल केस की JIT ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान दिया है कि कीनिया ने हमसे ताउन नहीं किया। कत्ल केस में हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका, जिस पर अदालत बरहम हो गई। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस के खुद नोटिस की समाअत हुई, जिसमें JIT के सरबराह अवैस अहमद ने दूसरी पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवा दी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सरबराह JIT की सरजनिश की गई है। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी करने की तैयारी कर ली है, जिसके नतीजे में गैस की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। वफाकी काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की जानिब से आज गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डारी की ज़ेर सदारत होना था, जिसमें एक निकाती एजेंडे पर गौर होगा। सिंध की फ्लोर मिल्स ने भी पंजाब की फ्लोर मिल्स की हमायत में 16 फरवरी से हड़ताल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध रीजन के चेयरमैन चौधरी आमिर ने कहा है कि सिंध की फ्लोर मिल्स पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से मुकम्मल यकजहती का इजहार करती है। पंजाब की फ्लोर मिलों के खिलाफ MPO के तहत कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ और इनके मुतालिबात तस्लीम किए जाएँ। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा और साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल और पंजाब व खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान चौधरी परवेज़ इलाही ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन की तारीख में तख़ीर का कोई जवाज़ नहीं। अदलिया आइन की बालादस्ती के साथ खड़ी है, किसी को आइन पामाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। डिस्ट्रिक्ट 10 सेशन कोर्ट ने खातून जज को धमकी दिए जाने के केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इनकी आज हाज़िरी से अस्तना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत के आगाज़ पर इमरान खान की जानिब से वकील इंतज़ार पंचौथा का वकालतनामा अदालत में जमा करवाया गया। इस मौका पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी अदालत में पेश हुए और इन्होंने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा कर दी। इसराइल में नौमुंतखब वज़ीर आज़म नेतन्याहू की कानून साजी के खिलाफ पहले फ़लस्तीनियों ने एहतजाज किया, लेकिन अब मुल्क भर से आने वाले मुज़ाहिरीन ने पार्लियामेंट का घेराव कर लिया है और शदीद नारेबाजी की जा रही है। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक इसराइली पार्लियामेंट को इस वक्त हज़ारों मुज़ाहिरीन ने घेर रखा है। मुज़ाहिरीन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और काले कानून के खिलाफ पोस्टर्स उठा रखे हैं। इंग्लैंड के साबिक कप्तान इयन मॉर्गन ने हर तर्ज की इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। साल 2019 वर्ल्ड कप के फातह कप्तान ने 36 साल की उम्र में खेल से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। जुलाई 2022 में इयन मॉर्गन ने टेस्ट और वनडे क्रिकेट को खैराबाद कहा था, लेकिन अब इन्होंने T20 क्रिकेट से भी राब्ता तोड़ लिया है।